अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। फर्स्ट फ़िक्रा है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। वो 5 साल से कंपनी में काम कर रही है। उसने हाल ही में अपने गिटार की मशक नहीं की। क्या मैं देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ? इस तरह के हमारे पास है फ़िक्रात, जिन्हें हम आज के लेसन के अंदर देखेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाना है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और फिर आया करेगा वर्ब। वर्ब आ जाना करना है आईएनजी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वर्ब के बाद जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ करेगा उसे हमने लास्ट पर मेंशन कर दिया करना है, ठीक है। सो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम ये पढ़ रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हमने यूज़ कब करना होता है? ये इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है जो जो माजी में शुरू हुए और अभी तक जारी हैं, या फिर हाल ही में अभी अभी ही ख़त्म हुए हैं, ठीक है। और जिनमें सरगर्मी की मुद्दत पर जोर दिया जाता है, जिनमें कोई भी काम है उसकी मुद्दत पर हम जोर दे रहे हैं कि ये हमने इस वक्त काम शुरू किया और अभी तक जारी है, या उस वक्त से इस वक्त तक जारी रहा, ठीक है। सो इसमें टाइम जो है उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास इसका पहला फ़िक्रा। फ़िक्रा क्या है कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ज़ोर किस पे दिया जा रहा है? वक़्त पर, कि मैं 3 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया। सो इसे हमने अब इंग्लिश में कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट मैं, आई, उसके बाद आ गया हैव बीन, आई हैव बीन, फिर आना है वर्ब। वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म के अंदर। स्टडी, स्टडी है हमारे पास, पढ़ना है, वर्ब, ठीक है, पढ़ना। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। जब जितने भी आएंगे ना हमारे पास आगे, ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके अंदर सिंस या फिर फॉर का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा टाइम को साथ मेंशन करने के लिए। सो उसके लिए हमने क्या किया करना है, समझना है कि फॉर को कब इस्तेमाल करना है और सिंस को कब इस्तेमाल करना है। जो है ना फॉर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पूरी मुद्दत के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया ना, पूरी मुद्दत आ गई है कि 3 घंटे, पूरी मुद्दत के लिए हमने इसे यूज़ किया करना है, फॉर को पूरी मुद्दत के लिए, और जो सिंस होता है उसे ख़ास वक़्त के लिए, ख़ास टाइम के लिए उसे हमने यूज़ किया करना है। आगे चलते हैं, देखेंगे दोनों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है जो केस हमारे पास ये है फॉर वाला, ठीक है, 3 घंटे, तो फॉर आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, वो 5 साल से कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, वो 5 साल से कंपनी में काम कर रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वो, शी हैज़ बीन वर्किंग, काम कर रही है, वर्किंग, ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी, कंपनी में 5 साल से। देखें पूरी मुद्दत आ गई है, पूरी मुद्दत के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर 5 ईयर्स। शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। वो 5 साल से कंपनी में काम कर रही है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को कि उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। वो आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, ठीक है।
सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, दे हैव बीन, इंतज़ार करना वेट, आईएनजी लग गया वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, वो 2 घंटे से पियानो की मशक कर रहा है। He has been practicing the piano for 2 hours. He has been practicing the piano for 2 hours. वो 2 घंटे से पियानो की प्रैक्टिस कर रहा है, पियानो की मशक कर रहा है। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है मुकम्मल। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, हम हफ्तों से इवेंट की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। We have been planning for, we have been planning the event, we have been planning the event for weeks. हफ्तों से, ठीक है। अब हमारा टाइम क्या है, हफ्तों से, for weeks. We have been planning the event for weeks. हम हफ्तों से इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वो सारी सुबह खाना पकाती रही। She has been cooking all the morning. She has been cooking all the morning. वो सारी सुबह खाना ही पकाती रही। They have been discussing the project for a long time. तवील वक्त से, तवील मुद्दत से, ठीक है। They have been discussing the project for the long time. वो तवील वक्त से प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। वो महीनों से मार्थन के लिए अगला हमारा सेंटेंस है, वो हफ्तों से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही है। वो हफ्तों से अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रही है। वो हफ्तों से अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रही है। अब ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारे सिंपल फिक्रा जो है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमने जो नेगेटिव हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है कि हमने हैज़ या हैव के दरमियान नॉट लगा देना है। हैज़ और हैव के बाद नॉट, फिर उसके बाद आएगा बीन। जैसे हम हैज़ बीन लिखते थे, अब लिखेंगे हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। अब दोनों के दरमियान हमने नॉट का इजाफा कर दिया है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है, मैं देर तक पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं देर तक पढ़ाई नहीं कर रहा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग। मैं देर तक पढ़ाई नहीं कर रहा। अगले सेंटेंस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, वो यहाँ 1 साल से काम नहीं कर रही। वो यहाँ 1 साल से काम नहीं कर रही। She has not been working here for a year. She has not been working here for a year. वो यहाँ 1 साल से काम नहीं कर रही। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, उसने हाल ही में अपने गिटार की मशक नहीं की। He has not been practicing his guitar lately. ठीक है, He has lately, guitar lately. He has not been practicing his guitar. He has not been practicing his guitar lately. उसने हाल ही में अपने गिटार की मशक नहीं की। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, हमने इवेंट की सही तरीके से मंसूबाबंदी नहीं की। हमने इवेंट की सही तरीके से मंसूबाबंदी नहीं की। We have not been planning. We have not been प्लानिंग, हम सही तरीके से जो है इवेंट की मंसूबाबंदी नहीं कर रहे, ठीक है। कि ये माजी का जुमला बन जाता है क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, हम इवेंट की सही तरीके से मंसूबाबंदी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर कर रहे आएगा, ठीक है। तो हम सही तरीके से इवेंट की मंसूबाबंदी नहीं कर रहे। तो कैसे होगा, वी हैव नॉट बीन प्लानिंग द इवेंट
properly. We have not been planning the event properly. हम इवेंट की सही तरह से, सही तरीके से मनसूबाबंदी नहीं कर रहे. नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर. अगला सेंटेंस है हमारा, वो घर को बाकायदगी से साफ नहीं कर रही, या वो घर को बाकायदगी से नहीं साफ कर रही. She has not been cleaning. She has not been cleaning the house regularly. She has not been cleaning the house regularly. वो घर को बाकायदगी से साफ नहीं कर रही. अगला हमारा सेंटेंस आ जाता है कि वो हाल ही में मसले पर बातचीत नहीं कर रहे. वो हाल ही में मसले पर बातचीत नहीं कर रहे. ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. यहाँ तक हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो जाते हैं कंप्लीट. अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं कि इंटरोगेटिव फिक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है. यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव फिक्रात के लिए स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना है हैज़ या फिर हैव. ठीक है, हैव को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आ जाएगा और फिर वर्ब और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया करेंगे. तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर पहला बिक रहा है, क्या मैं देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ? क्या मैं देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ? Have I been studying for long? Have I been studying for long? क्या मैं देर तक पढ़ाई कर रहा हूँ? अगला सेंटेंस आ जाता है जी, क्या वो यहाँ 1 साल से काम कर रही है? Has she been working here for a year? Has she been working here for a year? क्या वो यहाँ 1 साल से काम कर रही है? क्या वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं? Have they been waiting for too long? Have they been waiting for too long? क्या वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं? नेक्स्ट वन इज़, क्या मैं इस बुक को रोज़ाना पढ़ रहा हूँ? Have I been reading this book daily? Have I been reading this book daily? क्या मैं इस बुक को डेली पढ़ रहा हूँ? नेक्स्ट आ जाता है, ये वाला सेंटेंस ऐसे आ जाएगा कि क्या वो दौड़ के लिए तरबियत ले रहा है? क्या वो दौड़ के लिए तरबियत ले रहा है? सो ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट. अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे. मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.